हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को स्वागत है बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बड़े काम की चीज है भाई। इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया वो समझ लो कुछ ही मिनटों में पूरे चैप्टर को यूं एकदम ऐसे ऐसे करके ले गया भाई साहब, ऐसे करके हाथों में सजोलेगा। अब मैं बता देता हूं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आप एनसीईआरटी सारी किताबें उठा लो, जितने भी कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल मिलेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक ही जगह पर दे दिए। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना होगा केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड, और वहां पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। फ्री सेक्शन में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं वन शॉट तो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं हर एक चैप्टर के अलग अलग पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो भी पड़े हुए हैं, तो वो सब भी आप लोग हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग सारे के सारे ऑल कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस बहुत ही धमाकेदार, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं और हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने से आप पूरे सर्कल चैप्टर को एक ही वीडियो में और कुछ ही मिनटों में समराइज कर लेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आज आप सभी लोगों के साथ ये गोल्डन स्लाइड। और अगर आप लोग इस गोल्डन स्लाइड की पीडीएफ चाहते हैं तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग रेगुलर टेस्ट चाहते हैं टर्म 2 के लिए तो भी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को केल्विन लाइव ऐप पर, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फोल्डर वाइज। अब और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। अब अपन लोग बात करते हैं बच्चों उन चीजों के बारे में जिन चीजों को आप सभी लोगों को समझना है और कुछ ही मिनटों में चैप्टर को जरूर से खत्म कर देना है। सो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस फर्राटेदार रिवीजन को। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से एक एक टॉपिक के बारे में। पहली चीज, ये जो फिक्स पॉइंट है बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सेंटर। फिर इसके बाद बच्चों अगर अपन लोग बात करें ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? रेडियस। ये जो रेड लाइन यहां से पास हो रही है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डायमीटर, क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है बच्चों। कॉर्ड क्या होती है? अब कॉर्ड बच्चों दो पॉइंट को, जब कभी सर्कल के दो पॉइंट को कोई भी लाइन मिलाए उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड। और सबसे बड़ी कॉर्ड को कहते हैं अपन लोग डायमीटर। और डायमीटर बराबर होता है बच्चों किसके? किसके? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। इसी के साथ अगर एक इनफाइनाइट लाइन पूरी तरीके से कट करते हुए जा रही होती है, बाहर से अंदर आए और 2 जगहों पे कट करे और बाहर चली जाए, पूरी चीरते हुए निकल जाए गोली, तो इसका मतलब वो क्या होती है बच्चों? सेकंड। और अगर कभी भी एक लाइन जब टच करके जा रही होती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। और इस पूरे चैप्टर में हाईलाइट है टेंजेंट। जब कहीं भी टेंजेंट और सर्कल कहीं पर भी टच होते हैं उस पॉइंट को अपन लोग या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए थी। इसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। जब कहीं भी बच्चों आप लोग नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि सर्कल के अंदर से, अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहां से बच्चों 0 टेंजेंट्स बनेंगे। सर्कल पे से बात करूं तो 1 टेंजेंट बनेगा। और बच्चों अगर सर्कल के बाहर से बात करूं तो 2 टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा। यहां से बच्चों कैसा जाएगा? यहां से बच्चों ऐसा जाएगा। तो यानी कि अगर बच्चों इनसाइड की बात की जाए तो इनसाइड से बनेगा 0। अगर बच्चों ऑन साइड की बात की जाए यानी कि सर्कल पे से तो 1 टेंजेंट बनेगा। और अगर बच्चों आउटसाइड की बात की जाए तो आप लोगों को कितने टेंजेंट मिलेंगे बच्चों? 2। इसी के साथ बच्चों आप लोगों को बता दूं मैं, इसी के साथ बच्चों आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बता दूं कि जब कभी भी सर्कल के कॉम्बिनेशन आएंगे तो कॉमन टेंजेंट्स कैसे मिलेंगे। सर्कल के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं पहले वो लिख देता हूं। या तो बच्चों एक तो ये हो सकता है, एक बच्चों ये हो सकता है। ध्यान से मेरी बात को बच्चों सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। एक ये हो सकता है, एक बच्चों ये हो सकता है, और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बच्चों एक्सटर्नली टच, और बच्चों ये भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं सारी की सारी कंडीशंस के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर बच्चों 0 टेंजेंट रहेंगे, यहां पर बच्चों 1 टेंजेंट रहेगा इस तरीके से जाता हुआ, यहां पर बच्चों 2 टेंजेंट रहेंगे ऐसे, यहां पर बच्चों 3 टेंजेंट रहेंगे ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए। यहां पर बच्चों आप लोगों के पास 4 टेंजेंट रहेंगे इस तरीके से और इस तरीके से भी।
ठीक है जी। तो ये 5 कंडीशन बनेंगी आप लोगों के पास, और मैंने सबके नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहां पर बता दिए। यहां एक भी नहीं, यहां एक, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं बहुत मामूली लेकिन बहुत जरूरी बात, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग जो हाइपोटेनस होता है वो लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, जब कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल अपन लोगों को दिया जाता है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, आपके पास 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे अपन लोग हाइपोटेनस कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने थीटा बच्चों ये लिया है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, साथ वाला होगा बेस। अगर ये लिया है तो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर ये, और ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि यहां पर बार बार आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूं, ये सवालों में, बहुत सवालों में लगेंगे। सारे कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखे, कोई सवाल नहीं अटकने वाला आपका। जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों के पास ये वाली लेंथ दोनों बराबर होगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी कि लेंथ के साथ, यानी कि साइड के साथ वाले जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। इसी के साथ बच्चों तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एवरीवन नोज दिस, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है जी। इसी के साथ बच्चों, अगर कभी भी आप लोगों के साथ यहां से देखिए, दो फिक्स पॉइंट से एक बार सेंटर पे जाकर के एंगल बने, और एक बार बच्चों सर्कल पे किसी पॉइंट पर जाकर के बने, तो हमेशा जो ऊपर की तरफ बना है इसके एंगल का डबल बनेगा यहां पर, कहां पर, सेंटर पर। अच्छा, अभी देखिए एंगल इधर की तरफ से बन रहा है, आप इधर से देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चों अगर आप उधर से घूम करके आए, तो अब आपको एंगल यहां से दिख रहा है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर ये वाला एंगल रहेगा, तो इस वाले एंगल का डबल रहेगा ये। इन बातों को ध्यान में रखना है, और खासकर इसको, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं, तो इस वाले को भी बना करके रखें। अगर ये 240 है तो ये 120 है, अगर ये बच्चों कुछ है तो उसका आधा होगा ये। ठीक है। अगला, इसके बाद बता दूं आप लोगों को, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा रहता है 90 डिग्री, और हमेशा बच्चों देखिए ये बन जाता है, देखिए ये हो जाएगा आपका, या तो आप इसे बेस मान लीजिए, या इसे आप बेस मान लीजिए, या इसे परपेंडिकुलर मान लो, या इसे परपेंडिकुलर मान लो। इसे परपेंडिकुलर माना तो ये बेस हो गया, और अगर इसे बेस माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर बच्चों में इसे मिला दो, जो कि मैंने यहां पे किया, तो अगर कभी भी आप इसे मिलाओगे तो ये वाली साइड को अपन लोग क्या बोलेंगे भाई, हाइपोटेनस। बात आगे समझ में? अभी भी देखो जरा यहां पर ध्यान से, सबसे कमाल की चीज तो ये है, और सबसे जरूरी चीज ये है। तो इसमें जो जो पॉइंट्स मैं बताता चल रहा हूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखते चलेंगे मेरे साथ। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, यानी कि एंगल 1 हो गया बराबर भाई एंगल 2 के। साथ साथ वाले हैं, ठीक है, कल्ले कल्ले नहीं है, साथ साथ है। अभी इसी के साथ यहां पर देखो बच्चों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल CAO बराबर है एंगल CBO के। ये तीन बात तो हो गई बच्चों एंगल्स की। अब इसी के साथ जरा ध्यान से सुनो, इस वाले पॉइंट से यहां पर भी टेंजेंट आ रहा है और यहां पर भी टेंजेंट आ रहा है, और AC इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, BC। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब एक पॉइंट से टेंजेंट आते हैं दो, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर। अब भाई बीच में तो ये कॉमन ही है, तो यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो, OC। आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, इसे OC इक्वल्स टू में OC। क्यों? वही कॉमन है। ठीक है। ये जब आपको RHS निकालना तब काम आएगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ये अपना OA किसके बराबर होगा, OB के। OA किसके बराबर होगा, OB के। क्यों होगा भाई? दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ये 6 बातें अगर आप लोगों को ध्यान रही इस स्ट्रक्चर में, तो कभी कोई सवाल नहीं अटकने वाला। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बचती हैं, वो कौन सी हैं, जो बीच में किसी भी सवाल में मिल जाएंगी। जैसे कि यहां पर अपने पास कभी भी कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो वहां पर आप लोगों को कोमोलिका वाला फॉर्मूला लगा लेना है, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, यहां पर S इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 सेमी पेरीमीटर। ठीक है। इसी के साथ अगर एरिया निकालना है, तो अंडर रूट में S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। इसी के साथ जब आपके पास बेस या हाइट दे रखी हो, तो इसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो इसके साथ इक्वल में करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है जी। ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बच्चों, यूज होंगे, ये यूज होंगे। ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा खत्म हो गए, नहीं हुए। देखो सिर्फ 2 बच रहे हैं, आप ध्यान से सुन लो। कभी भी आप लोगों के पास सर्कल अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर दे रखा है, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के क्या, सप्लीमेंट एंगल। यानी कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर बच्चों ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है,
तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। इसी के साथ बच्चों ये वाला भी देखो स्ट्रक्चर, भाई ये वही वाला है जो अभी अभी हम लोगों ने यहां पे किया था, जो हम लोगों ने यहां पे देखा था। कहां पे गया भाई? अरे भाई कहां गया? ये रहा। इसी को देखो बच्चों, यहां पर समझा रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री। यानी कि अगर मैं बोलूं ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों? 180 डिग्री के। क्या होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री। और बच्चों सिर्फ इतने से ही थे आप सभी लोगों के ये फॉर्मूलाज। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया, फॉर्मूले को मेरे साथ लिख लिया, सारी चीजों को मेरे साथ किया है, तो ये चैप्टर बच्चों, इसके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर हो जाते हैं समाप्त। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पूरे क्लास ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह जहां पर शेयर कर सकते हो वहां पर शेयर करिएगा। मिलता हूं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट इसी तरीके की कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग रेगुलर टेस्ट दे पाएं और सारी पीडीएफ का लुत्फ आनंद उठा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट काम की वीडियो में।